पहलू हो गए। एक तो सरकार की नज़र में तो ये जायज़ है और समाज की नज़र में ये गलत है। 20 साल, 22 साल, 21 साल एक माँ बाप अपनी बच्ची को, अपने बच्चे को जन्म देता है, उसकी परवरिश करता है। जब वो मैरिज शादी करने के लिए जाता है, क्या उस बाप से कोर्ट इजाज़त नहीं मांग सकता? हाँ जी, जो आज हरियाणा का समाज का जो ताना-बाना लगातार बिगड़ता जा रहा है, तो इसको लेकर आज भाकल गाँव के लोग इकट्ठा हुए हैं। तो क्या कुछ विचार है और किस प्रकार की जो मौजूदा घटना है उनको लेकर कहना चाहेंगे? भाई साहब, पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं का मेरे गांव में पहुंचने पर तहे दिल की गहराइयों से आप सभी भाइयों का धन्यवाद। और आपने हमें, मेरे बुजुर्गों को, इस जैसे गंभीर मुद्दे पर राय रखने के लिए हमें उचित समझा, इसके लिए आपका शुक्रिया। बस अब जो ये ताज़ी ताज़ी घटना हमारे अटेली थाना के अंदर गांव खोड़ में घटी है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे समाज को भी पता है, पूरा समाज इसको देख भी रहा है, ये निंदनीय घटना है। और तो इससे ज़्यादा तो इसके बारे में क्या बोला जा सकता है। बस अब तो क्या घटना थी? क्या देखा आपने इस घटना में? बस अब हमें सोशल मीडिया के माध्यम से ही पता चला कि वहाँ खोड़ गांव के अंदर एक ही परिवार ही है, वो बोलते हैं उसको, कि एक ही समाज के वो दोनों बच्चे थे। उन्होंने लव मैरिज कर ली थी। और जो लड़का पक्ष के लोग थे, वो तो इससे जो इंटरव्यू देख रहे हैं खुश ही नज़र ही आ रहे हैं। भाई चलो, उनका लड़का चला गया, लड़की वालों के परिवार की तरफ से उसकी हत्या, वो बोल रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उसकी हत्या हुई है। जो ये हत्या हुई है, हम तो इसकी भी निंदा करते हैं। और जो ये घटना उन बच्चों ने कदम उठाया था, हम उसकी भी निंदा करते हैं। वैसे तो गाँव में इस प्रकार की घटनाएँ देखने को मिलती हैं, तो क्या हरियाणा की जो संस्कृति थी और ये विचारधारा कैसी कितनी मेल खाती है ये घटना? भाई साहब, आप भी युवा हो और हम जैसे भी युवा है, जो हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया है, इस हमारे ग्रामीण समाज के अंदर इस जैसी घटना की, या इस जैसे कृत्य की कहूँगा, कोई जगह हमारे समाज के अंदर इसकी नहीं है। ना ही तो हम लोग किसी लव मैरिज के खिलाफ है, क्योंकि सरकार ने जो कानून हैं वह इस तरह के कानून बना रखे हैं। कानून की नज़र में तो वो सभी चीज़ें जायज़ हैं, और सामाजिक ताने बाने के अंदर वो चीज़ें कहीं भी कोई जगह नहीं रखती, ना ही वो स्टैंड करती हैं कहीं पे भी। तो जो हमारा सामाजिक लोग होते थे वो भी आज इन मामलों पर चुप रहते हैं, तो क्यों इस प्रकार की जो बातें सामने आती भाई साहब, ये दो बातें हैं। दो बातें कैसे हैं, वो जो बोल के रुका हूँ मैं, कि कानून की नज़र में तो ये लीगल है। कानून मैरिज भी करवाता है, कानून उनको प्रोटेक्शन भी देता है, सेफ हाउस भी प्रोवाइड करवाता है उन बच्चों को जो इस तरह का कदम उठाते हैं। गांव की गांव में बोला जाता है कि 36 बिरादरी की बेटी, भाई बहन ही बोला जाता है। 36 बिरादरी की बेटी की, चाहे किसी समाज की हो, किसी धर्म की हो, उसमें कोई किंतु पिंतु वाली बात नहीं है। और जो बुजुर्गों वाली बात है, बुजुर्गों ने जो हमें सिखाया है, जो हम बोल रहे हैं, हमें तो यही बोला गया भाई, समाज में इन जो ग्रामीण समाज है, जो गांव से जुड़ा हुआ समाज है, जहाँ पे बुजुर्गों के अलावा बुजुर्गों के मान सम्मान की बात होती थी, जब बच्चे ऐसा कदम उठाते हैं, भाई ना तो उन बच्चों के लिए समाज में कोई जगह है, और ना ही हम मानते ऐसी जगह है या ऐसी। हाँ, एक बात इसमें ज़रूर मानते हैं, ये दो पहलू हो गए। एक तो सरकार की नज़र में तो ये जायज़ है, और समाज की नज़र में ये गलत है। या तो समाज बदल जाए या फिर कानून बदल दो, तब तक हम इस पर कदम नहीं उठाएंगे। या तो सरकार के ऊपर दबाव बनाकर हिंदू मैरिज एक्ट, जिसको बोलते हैं 1955, उसके अंदर संशोधन की गुंजाइश होनी चाहिए, उसके अंदर संशोधन होना चाहिए। और संशोधन करवाएगा कौन? जो ये सरदारी बैठी है, जो खापों के चौधरी बैठे हैं, क्या वो उनका कर्तव्य नहीं बनता इतनी बड़ी बुराई के ऊपर वो एक मंच पर इकट्ठा हों, एक बैनर के नीचे? ये कोई एक समाज की बात नहीं है, ये 36 बिरादरी, जिसके अंदर बौद्ध, जैन, सिख, हिंदू, सभी धर्मों की बात है। ये सभी एक मंच के ऊपर आके इसमें बदलाव कितना चाहते हैं। हम ये नहीं कहना चाहते कि इसको बंद कर दो, हम नहीं चाहते कहना। ना हम किसी प्यार करने वाले के खिलाफ, प्यार श्री कृष्ण भगवान ने भी किया है,
जो ग्रंथों में हमने सुना है। हम प्यार के तरीके के खिलाफ हैं, ना किसी एक व्यक्ति के खिलाफ, ना किसी एक समाज के खिलाफ। ये बदला जा सकता है भाई साहब। 20 साल, 22 साल, 21 साल एक माँ बाप अपनी बच्ची को, अपने बच्चे को जन्म देता है, उसकी परवरिश करता है, उसको उस काबिल बनाता है। जब उसकी ज़िंदगी का एक मेन ज़िंदगी आगे बढ़ाने के लिए, एक मेन, जब वो मैरिज शादी करने के लिए जाता है, क्या उस बाप से कोर्ट इजाज़त नहीं मांग सकता? क्या इसमें माँ बाप की गवाही अनिवार्य नहीं होनी चाहिए? क्या ये भी गलत है? ये गलत नहीं है। सिर्फ हम इस जो मैरिज एक्ट 1955 है, मैं मेरे तरफ से एक अपील करता हूँ सभी खाप के चौधरियों से, जो समाज के नुमाइंदे हैं, उनकी तरफ से, कि इसके अंदर सिर्फ एक जो ये जो सेक्शन 95 है ना, 1955 है ना, इसके अंदर 30 सेक्शन है। 30 सेक्शन को 6 सेक्शन के अंदर डिवाइड कर रखा है। एक बदलाव करवाना इसके अंदर कि जब भी बच्चा कोर्ट के अंदर मैरिज करने के लिए फाइल लगाता है, उसमें लड़के पक्ष के भी और लड़की पक्ष के भी दोनों के माँ बाप की गवाही, उनकी रजामंदी होनी चाहिए। सिर्फ इतना सा बदलाव है इसके अंदर, और तो कुछ नहीं करना। अगर लड़की का माँ बाप और लड़के का माँ बाप उससे एग्री करते हैं तो समाज को इससे आपत्ति क्या है? करो शादी, कर लो शादी, कौन मना कर रहा है? जब लड़की का माँ बाप राजी है, माँ राजी है, बाप राजी है, लड़के का बाप माँ बाप दोनों राजी हैं, करो शादी। समाज को इससे आपत्ति ना पहले थी ना अब है। जो खापों के नेता पहले होते थे, लेकिन आज इस प्रकार की जो सामाजिक बुराइयां हैं या किसी प्रकार की बात करें, वो क्यों नहीं आज एक मंच पर इकट्ठा हो रही है? भाई साहब, जो मैं बोल के रुका हूँ मित्र, ये वही बात है। हमारा समाज किसी भी राजनीति के कारण, समाज जो संगठित समाज की कल्पना हम लोग करते थे ना, वो संगठित समाज आज कहीं रह नहीं गया है। हम बंटे हुए हैं। बंटे हुए का हमारा कारण है, हमारा कोई भी स्वार्थ हो सकता है। ये जो विषय पे आप हमसे बात कर रहे हो ना, ये किसी एक कम्युनिटी का विषय नहीं है। जो मैं बोल के रुका हूँ, ये सभी जातियों का विषय है, ये सभी धर्मों का विषय है। हर जाति में अपनी जाति के लीडर हैं, वो एक मंच पे हो जाएं और सरकार पे दबाव बनाएं कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जो ये घटना इस समाज में इकलौती घटना, आज किसी गांव का खोड़ का नाम लेके हम संबोधित कर दें, अकेली घटना नहीं है। हमारे समाज के अंदर ऐसी ऐसी काफ़ी घटनाएं आ चुकी हैं जो समय समय पर हमें देख, उसका खमियाजा भाई साहब उन परिवारों को नहीं भुगतना पड़ता, उसका खमियाजा कहीं ना कहीं पूरा गांव भुगतता है। आज यहाँ धाकल गांव में बात चली है, खोड़ गांव में टेली कहाँ है शायद मेरे बुजुर्ग जानते भी नहीं होंगे। जब ये बुराई चली यहाँ तक आई, तभी तो ये बात चल रही है। इसको सिर्फ एक इसका तरीका है, अगर इस हिंदू एक्ट के अंदर बदलाव कर दिया जाए और इसमें माता पिता की रजामंदी या गवाही, जिसको बोलते हैं, कोर्ट के अंदर अनिवार्य कर दी जाए, ये सभी मसलों पे मसले बंद हो जाएंगे। कोई भी, ना ही शायद किसी के बेटे को मरना पड़ेगा, ना ही शायद किसी को बेटी को मरना पड़ेगा। आज भाई बहन का रिश्ता तार-तार है, अकेली वाला, तो ऐसे में इसका मुख्य कारण क्या है? वैसे मुख्य कारण इसका क्या है? इसका मुख्य कारण आप सब जानते हो, एक सामाजिक शान कह लो उसको। एक समाज में जीने के लिए पता क्या, दो रवैये हमारे समाज के। अगर कोई लड़का शादी करके ले आता है तो हम ही लोग बोलने वाले हैं बहू आगे घर बस गया। अगर हमारी बेटी चली जाती है इस तरह से तो बोला जाता है फलाने की लड़की भाग गई। क्या बोला जाता है ये बात? क्या बात? ये दोनों रवैये समाज के क्या ठीक है भाई साहब? अगर कोई लड़का गलत ये इस तरीके से लव मैरिज करके ले आता है तो हम ही लोग बोलने वाले हैं ठीक है घर बस गया, लड़की भाई बहू आ गई। जो हमारी बेटी जा रही है वो भी किसी की बहू बन के जा रही है, जो हमारे घर बहू बन के आई है वो भी किसी की बेटी आ रही है। क्या उस माँ बाप, भाई साहब, उस माँ बाप का कोई, जिसकी बेटी जिसका बेटा ये गलत कदम उठाता है ना, समाज की नज़र से उसको नीची आंखें करके चलना पड़ता है। उस बाप ने कसूर नहीं किया, ना उस माँ का कसूर है। कसूर है तो उस औलाद का है। बोलने वाले तो ये भी बोल देते थे माँ बाप ने अच्छे संस्कार नहीं दिए होंगे।
क्या कोई माँ बाप है कि अपने बच्चों को गलत संस्कार देता हो? कोई माँ बाप अपने बच्चों को गलत संस्कार नहीं देता भाई। और उस